गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और प्यारे बच्चों, आज हम आपके पास फिर एक बार जो है अपनी वीडियो लेकर आए हैं और आज हम आपको जो है टेंस के बारे में पढ़ाएंगे जो है। और इसके पहले हमने जो भी वीडियो आपको बना के दिखाया है उस पर आप लोगों ने कोई कुछ कमेंट नहीं किया जो है, तो इसमें इसे ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि मतलब आप लोग की लाइकिंग क्या है जो है। तो जैसे कि मेरा कहने का है कि हमने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था जो है, तो उस पार्ट ऑफ स्पीच में हमने जो है एक साथ ही सारे वीडियो आपको जो है बता दिया। अब क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया, तो आज जब आप कमेंट करते तो हम उसके बारे में जानते कि क्या है। ठीक है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए जो है। और इसमें हम आपको टेंस के बारे में पूरा पढ़ाएंगे और आप देखिए कि जो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आती है। तो एक बार फिर मैं पंकज कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल अवध पब्लिक एकेडमी, दिल्ली वाले फैजाबाद से। हाँ, तो टेंस हमारे जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हमने ऐसा इसलिए लिखा है, पास्ट को पहले लिखा है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रेजेंट है वो हमारा इसमें वर्तमान काल में चल रहा है। जिससे इसमें जो बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है तो वो प्रेजेंट हो गया, और जो चौथा पास करके आया है 4th क्लास, ये पास्ट हो गया। और अगले साल वो जाएगा 6 में तो ये फ्यूचर हो गया। तो ये हमने बताया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो हमारा इसमें वर्तमान में चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, और जो मेरा बीत चुका है जो भूतकाल है वो पास्ट हो गया, और जो आने वाला होगा वो फ्यूचर होगा। अब देखिए सबके 4 भेद होते हैं, यही हम आपको बताएंगे जो है। तो पहला प्रेजेंट का हम लेते हैं, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा मेरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हम 60 में इसलिए लिखे हैं क्योंकि तीनों पढ़ाना है तो बहुत टाइम रहेगा। आप जैसे समझ लीजिए प्रेजेंट का ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये 4 के माध्यम से आपको तीनों बताएंगे, और यही चीज यहाँ पे आ जाएगी तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में आएंगे तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यही अपने टेस्ट आपको जो है पढ़ाएंगे, और यही अपने टेस्ट जो है वो UKG से लेके और 8th क्लास तक में सब में जो है पढ़ाए जाते हैं जो है। तो आप बेस पर अच्छे से समझ लिए। जो आज हम आपको बेस में पहले ये वाला पढ़ाएंगे, ये चालू जो है। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन लिखते हैं I, we, you, they, children और he, she, it, he, she, it और सिंगुलर।
देखिए आई के साथ हमेशा एम आता है और वी यू दे के साथ में प्रेजेंट में हम आर का प्रयोग करते हैं और ही सी इट और सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे टेंस लेके चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आपको डू और डैश का प्रयोग करना बताएंगे। डू और डैश का प्रयोग और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग करवाएंगे। इज एम आर का प्रयोग तो आप पहले समझिए। अब देखिए आई से हमने बात बनाया, जिससे मैंने कहा मैं एक लड़का हूं, तो इंग्लिश क्या होगी छोटे बच्चों के लिए? आई एम ए बॉय। वी से बनाते हैं, वी यू दे से, तो हम बनाएंगे हम विद्यार्थी हैं, तो वी आर स्टूडेंट। यू से बनाते हैं, अगर हमने कहा तुम एक डॉक्टर हो, तो यू आर ए डॉक्टर। दे से बनाते हैं, वे विद्यार्थी हैं, तो दे आर स्टूडेंट। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे जो है वी यू दे के साथ में आर का प्रयोग किया, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। और अगर प्लूरल है, जैसे एक से अगर ज्यादा हो गए, बच्चे खेलते हैं, तो क्या हो गया? चाइल्ड प्ले, द चाइल्ड प्ले। अब नियम पे आते हैं। आप लोग भी मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए तो ज्यादा अच्छा रहे, आपको भी जल्दी समझ में आएगा सब। अब देखिए हमने एक वाक्य लिया, हमने मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है, इसी से हम आपको चारों फॉर्म का करना बताएंगे जो है। अब देखिए मोहन पढ़ता है, तो क्या मोहन क्या हो गया मेरा? मोहन मेरा क्या हो गया? सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो ये यहाँ से ये इसमें आएगा। इसमें हमने क्या बताया है? कंटीन्यूअस में इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी तो मेरा वो चल रहा है, इंडेफिनिट चल रहा है, तो यहाँ पे वर्ब के आधार पे हम वो कैसे करेंगे। देखिए मोहन एक वचन है, तो मोहन, यहाँ वर्ब है पढ़ता है। पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड। तो यहाँ पे हो गया रीड्स, READS। मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है। अब देखिए इसमें जब हम इसका तो नियम लिखाते हैं, तो इनके साथ में आई वी यू प्रयोग के साथ में अगर वर्ब है तो एस या एस का प्रयोग नहीं करते। यहाँ ध्यान से देखिए, वी आई वी यू दे प्रयोग के साथ में अगर वर्ब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते। एस या एस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या एस का प्रयोग करते हैं। एस या एस का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आई वी यू दे से प्लूरल से हम कोई वाक्य लेते हैं, तो हम वर्ब के साथ यस या एस में वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे जो है। और ही सी इट और सिंगुलर से अगर वाक्य हम लेते हैं, तो हम वर्ब में यस या एस का प्रयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहन पढ़ता है, तो हमने यहाँ लिखा मोहन रीड्स। अब देखिए थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम अगला यहाँ पे इसका मेरा वाक्य बनाएंगे। देखिए क्या मोहन पढ़ता है, यहाँ वर्ब आ गया क्या मोहन। हम यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, अभी मेरा बन गया इंट्रोगेटिव, क्या मोहन पढ़ता है। क्या मोहन पढ़ता है, तो जैसे हमने बताया है कि अगर ही सी सिंगुलर के साथ में है, तो हम डैश का प्रयोग करेंगे। और आई वी यू दे से अगर मेरा वाक्य है, तो हम डू का प्रयोग करेंगे। और डू का प्रयोग और डैश का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और उसमें वर्ब आता रहेगा, तब हम डू और डैश का प्रयोग
करते हैं जो है। इसको फिर से एक बार देखिए यहाँ पे, तो क्या मोहन पढ़ता है, तो हम जैसे यहाँ बताया ही सी और सिमिलर से अगर उठाते हैं क्या के लिए, तो हम क्या लिख रहे हैं, डैश। तो यहाँ हमने लिख दिया डैश मोहन रीड, डैश मोहन रीड, और ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, डैश मोहन रीड। अब इसी को अगर हमें वो बनाना होगा निगेटिव, तो हम क्या बनाएंगे कि मोहन नहीं पढ़ता है, मोहन नहीं पढ़ता है, तब हम यहां बनाएंगे मोहन डज नॉट रीड, डज नॉट रीड। अब इसी को हम एक और बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या मोहन नहीं पढ़ता है, क्या मोहन नहीं पढ़ता है, क्या मोहन नहीं पढ़ता है। देखिए यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया ये, क्या मोहन नहीं पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, डैश मोहन नॉट रीड, डैश मोहन नॉट रीड। देखिए मैंने चारों आपको बता दिया ये। अब ये हमने यहाँ से लिया था ही सी और सिंगुलर से, तो मोहन हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने डैश का प्रयोग किया। अब अगर हम यहाँ से वाक्य उठाते हैं, तो हम एक वाक्य यहाँ से पहले ले लिया, एक वाक्य हमने लिया, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, तो यहाँ पे वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, यू ईट फूड। देखिए यहाँ पे हमने वर्ब के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि आई वी यू दे और पिल्लो के साथ में वर्ब के साथ ऐसा इसका प्रयोग नहीं करते, तो हमने यहाँ पे वर्ब के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं, तो सीधे हो गया यू ईट फूड, मतलब तुम खाना खाते हो। अब देखिए यहाँ पे हम इसको बना रहे नेगेटिव, तो क्या बनेगा, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तो हम इसी यू के बाद जो है, जो मेरा सब्जेक्ट है, इसी के बाद लगा देंगे डू नॉट, तो हो जाएगा यू डू नॉट ईट फूड। अब अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या तुम खाना खाते हो, तो मेरा ये हो जाएगा डू यू ईट फूड, ठीक। अब अगर हम आखिरी वाला बनाते हैं, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, साथ में मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों रहेगा, तो क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, तो हो जाएगा डू यू नॉट ईट फूड, डू यू नॉट, यहाँ हमने नॉट लगा दिया, तो अब ये बन गया डू यू नॉट ईट फूड। आपको ये वाला समझ में आ गया होगा दोनों। आप देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इसी में एक दो वाक्य और आते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे वर्ब नहीं आता है। जब वर्ब नहीं आता है तब हम क्या करते हैं, जो है वर्ब नहीं आता है, वर्ब नहीं आता है, यहाँ देखिए वर्ब नहीं आएगा इसमें, यहाँ वर्ब नहीं आ रहा है, तो हमने कहा हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, तो हम कहेंगे जैसे हो गई वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अभी आपका थोड़ा कंफ्यूज ना होइए कि हमने यहाँ बनाया कि वी यू दे के साथ में जो है कंटिन्यूअस में आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसे वर्ब होते हैं जहाँ पे वर्ब नहीं होता है, जहाँ पे वहां पे हम जो है आर लगाते हैं, जो है वी यू दे के साथ में आर का प्रयोग करेंगे,
और आई के साथ में हमेशा आई का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर इसको अगर हमें वो बनाना होगा इंट्रोगेटिव, तो हम बनाएंगे क्या हम विद्यार्थी हैं, क्या हम विद्यार्थी हैं। तो देखिए जो मेरा ये आर है, आर, इसको हम पहले यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा बन जाएगा आर वी स्टूडेंट, आर वी स्टूडेंट, आर वी स्टूडेंट, क्या हम विद्यार्थी हैं। अब अगर हम ये बनाते हैं कि हम विद्यार्थी नहीं हैं, तो हमारा क्या बनेगा, वी आर नॉट स्टूडेंट, वी आर नॉट स्टूडेंट। और अगर हम ये बनाएंगे क्या हम विद्यार्थी नहीं है, क्या हम विद्यार्थी नहीं है, तो आर वी नॉट स्टूडेंट, आर वी नॉट स्टूडेंट। आपको अब एकदम से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे मतलब हम आर का प्रयोग कब करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो है एस या एस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे। जो है फिर से एक बार तो देख लीजिए इसको समझ के। अब जैसे हमें कहना हो वह एक लड़का है, यहां से देखिए आप, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। देखिए वह एक लड़का है, तो ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, बन गया ना, वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय। अब अगर हमें ये कहना हो कि इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। अब इसी को अगर हमें वो बनाना हो इंट्रोगेटिव, तो हम क्या बनाएंगे, क्या हुआ, एक लड़का है, तो ये इज आगे आ जाएगा, इज आई एस, इज ही ए बॉय, इज ही ए बॉय। अब अगर हमें इसको वो बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो हम कहेंगे वह एक लड़का नहीं है, मतलब ही इज नॉट ए बॉय, ही इज नॉट ए बॉय। आप देखिए नॉट कहाँ रहता है, तो नॉट हमारा जो है, जो हमारी सहायक क्रिया है, इज एम आर है, उसी के बाद हम टर्म जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे, जो है तो हो जाएगा ही इज नॉट ए बॉय। अब अगर हमें ये प्रयोग करना हो, क्या वह एक लड़का नहीं है, क्या वह एक लड़का नहीं है, इसी बात को हमें बनाना हो, क्या वह एक लड़का नहीं है। इस बात को देखिए इंग्लिश, क्या वह एक लड़का नहीं है, तो हमने जैसे कहा क्या है, तो इसी इज को पहले लिख देंगे, जैसे भी अभी हमने यहाँ लिखा है इज ही ए बॉय, मतलब क्या वो लड़का है। अब हम यहाँ पे करें क्या वह एक लड़का नहीं है, तो इज ही नॉट ए बॉय। इसी जो मेरा यही है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, इसी को बात नॉट लिख देंगे, इज ही नॉट ए बॉय। तो ये हमारा जो है हो गया, ये था मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है। अब आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, जहां पे वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे आदि शब्द आते हैं। जो है रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जिसे अभी हमने आपको इसके पहले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है, तो उसमें जो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, शब्दों के अंत में तातीते आते हैं, तातीते, और बाद में आएगा है, ही है। तातीते के बाद क्या आता है, ही है आता है। उसी तरह से कंटीन्यूअस वाक्य में हमारा आता है रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जो है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब में आईएनजी को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, उसको हम कंटीन्यूअस बनाने के लिए। इसे हमने यहाँ पे एक वाक्य लिया, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने आई साथ एम लगाया है, तो क्या हो गया, आई एम। इसमें देखिए वर्ब क्या है, वर्ब वो हमने उसमें बताया था
फ्यूलर कि हम जो दिन भर में जो हम क्रियाएं करते हैं वो हमारा क्या होता है, वर्ब। तो इसमें क्या वर्ब क्या है, जाना, जाना मतलब गो, ठीक है, गो। तो आई एम गो। अब हमने अभी क्या बताया कि जब रहा नहीं आ जाएगा तो वर्ब में आईएनजी को जोड़ देंगे। तो यहां गो से मेरा क्या हो गया, गोइंग। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, नेगेटिव। अब इसी का चारों फॉर्म बताएंगे, मतलब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों। तो ये तो हमारा सिंपल वाक्य है, अफर्मेटिव है। अब इसी को हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य। यहां से आप समझ लीजिए, तो हमने क्या जोड़ दिया, क्या, तो बन गया क्या मैं विद्यालय जा रहा हूं। तो अब क्या में आए तो उसे हम एम को यहां पे हम पहले लिख देंगे, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल या क्वेश्चन मार्क। अब इसी को हमें बनाना है नेगेटिव। तो मेरा बनेगा मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, हम क्या करेंगे, इसी एम के बाद नॉट लगा देंगे। तो ये मेरा बन जाएगा नेगेटिव। क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, अब इसमें अगर हम नेगेटिव को जोड़ते हैं तो मेरा बनेगा क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं। इसी में देखिए, क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, इसे भी हमने बताया है। अगर क्या आगे आता है तो उसी एम को पहले लिख देंगे। तो एम आई गोइंग टू स्कूल, तो ये मेरा था क्या मैं विद्यालय जा रहा हूं। अब इसमें हमें बनाना है क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं। तो एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, उसी हम सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, ये मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इसका एक रूप आ गया। आपने देखा जो है, हमने आई के साथ प्रयोग किया था, उसी तरह हम आर का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे कि हम विद्यालय जा रहे हैं या हम बाजार जा रहे हैं। तो हम अगर बाजार जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू मार्केट। देखिए हमने वी के साथ प्रयोग किया आर का, वी आर गोइंग टू मार्केट। अब अगर हमें ये वो बताना होगा कि हम बाजार नहीं जा रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। हमें करना क्या है, जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो हम इसी सहायक के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब उसी सहायक के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब अगर प्लूरल से वाक्य उठा है, प्लूरल से मतलब बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चों की इंग्लिश क्या होती है, चिल्ड्रेन। क्या होती है, चिल्ड्रेन। तो हो जाएगा चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अब अगर ये होगा इंट्रोगेटिव बनेगा, हम उसी आर को पहले लिख देंगे और सब्जेक्ट को बाद। हो जाएगा आर चिल्ड्रेन प्लेइंग। अगर हमें नेगेटिव बनाना रहेगा इसका प्लूरल का जो है, तो चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग। आपको इसके बाद में पूरा समझ में ये आ गया होगा टेस्ट जो है। अब देखिए एक बात हम यहां से लेते हैं, ही सीट और स्विमलर से। तो एक बार हम यहां लेते हैं, वह खाना खा रहा है। हमने वाक्य यहां से लिया, ध्यान से देखिए, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। तो वह इंग्लिश क्या होती है बच्चों, ही। क्या होती है, ही होती है। तो हमने यहाँ ही लिख दिया, ही। अब मेरी सहायक क्रिया क्या है, क्या लगेगी यहाँ पे, कंटीन्यूअस में आईएस इज। तो ही इज, और वर्ब इसमें क्या है, वर्ब इसमें है खाना। ठीक है, खा रहा है, वर्ब हो गया। अभी भी हमने बताया आपको कि वर्ब के साथ हम आईएनजी को जोड़ देंगे। तो वर्ब यहाँ पे है खाना, खा रहा है। तो ही इज ईट, ईट से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ईटिंग। क्या हो जाएगा, ईटिंग। तो ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। अब देखिए अगर यहाँ पे इसका अगर हमें वो बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो सीधे क्या करेंगे, इसी इसके बाद नॉट लगा देंगे। तो हो जाएगा ही इज नॉट ईटिंग फूड। अब अगर हमें इसका वो बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो उसी इज को हम पहले देंगे, इज ही ईटिंग फूड, इज ही ईटिंग फूड। और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को बनाना होगा तो
इज ही नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, आपको इस तरह से पूरा समझ में आ गया होगा। ये जैसे इस पे ये नियम लग रहा है, वही नियम जो है इस पे चारों पे यही नियम इज लगेगा। अगर ही के साथ में आया तो इज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ भी इज का प्रयोग, और इट के साथ भी इज का प्रयोग, और सिंगुलर के साथ भी इज का प्रयोग। अब देखिए इट का प्रयोग करते हैं, इट क्या करते हैं मौसम संबंधित, जहां मौसम की बात होती है, दिन की बात होती है। जैसे भी हमने कहा वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, तो यहाँ हमने इट का प्रयोग किया। उसी जैसे भी हमने इसमें नॉट का प्रयोग किया तो इट इज नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही है। क्या वर्षा हो रही है, उसी इज को हम पहले लिख देंगे तो इज इट रेनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में अब आ गया होगा कि हम कहाँ पे इज का प्रयोग कैसे करेंगे, डू का प्रयोग कैसे करेंगे, और डैश का प्रयोग कैसे करेंगे, और एम का प्रयोग, आर का प्रयोग, और इज का प्रयोग। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद मेरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जब आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में जब होता है तो चुका, चुकी, चुके शब्द आते हैं। मतलब कहने का कि काम जो है हो चुका है। ठीक है, जैसे अब हमने आई से वाक्य लिया, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। यहाँ हम देखिए, अब यहाँ सिंपल में क्या करते हैं, हम इनके साथ में आई वी यू दे पिलो साथ में है का प्रयोग करते हैं, एच ए वी है का प्रयोग करते हैं, और ही सीट और सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग और है का प्रयोग जो छोटे बच्चे होते हैं उसको एक तरह से और भी किया था जहां पे वर्ब नहीं आता। जैसे मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, तो यहां से कोई भी वाक्य अगर उठेगा यहाँ पे तो सब में हैव आएगा। तो क्या होगा, आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ। अगर हमें उसका वो बनाना होगा नेगेटिव तो हम बनाएंगे मेरे पास एक गाय नहीं है, तो आई हैव नॉट ए काउ। ठीक है, सिंगुलर से अगर हमें वाक्य बनाना होगा तो हम कहेंगे लड़कों के पास बल्ला नहीं है। ठीक है, लड़कों के पास बल्ला नहीं है, तो द बॉयज हैव नॉट बैग्स, द बॉयज हैव नॉट बैग्स। ठीक, इसी तरह से अगर इसमें हम वाक्य उठाएंगे ही सी और सिमिलर से, तो अगर हमने ही से वाक्य लिया है तो हम बनाएंगे कि उसके पास किताबें हैं, उसके पास एक किताब है, तो ही हैज ए बुक, ही हैज ए बुक। अब अगर इसका वो बनाएंगे नेगेटिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे कि उसके पास एक किताब नहीं है, तो होगा ही हैज नॉट ए बुक्स। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसी हैज को हम पहले लिख देंगे, तो हो जाएगा हैज ही नॉट बुक्स। अगले बात आते हैं, तो हम मेरा यहाँ पे देखिए हैव का और हैव का प्रयोग हम करा रहे थे। अभी हमने जो अभी हम हैव का प्रयोग करा रहे थे वो मैं छोटे बच्चों के लिए करा रहा था, जो जहाँ पे वस्तु पास होने से संबंधित होती है। जैसे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गेंद है, मेरे पास एक पेन है, एक पंखा है, जैसे बहुत से आता है। तो वहाँ पे हैव और हैज का प्रयोग हम कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पे हम जो है बड़ों बच्चों को बता रहे कि जो टेंस के अनुसार कि हैव हैज जब आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे आई वी यू दे के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं, और ही सी और सिंगुलर साथ में हैज का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे मैंने वाक्य लिया है मैं खाना खा चुका हूँ। देखिए यहाँ पे काम जो है हो गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आई हैव, ऐसा मैं हैव लगाता हूँ, तो आई हैव। अब हमने क्या कहा कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आई हैव ईट से मेरा हो गया ईटन, ईट से मेरा क्या हो गया ईटन, तो आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। आपको समझ आएगा। देखिए अभी हमने इससे पहले हमने हैव का प्रयोग कराया था, जो कुछ वस्तु मेरे पास है जो कि छोटे बच्चों के लिए कराया जाता है,
छोटे बच्चे जो यूकेजी होते हैं, फर्स्ट क्लास के होते हैं, वहाँ पे ये किताब में क्वेश्चन आता है कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक क्रिकेट, मेरे पास एक गेंद है, ठीक है। और तो वहाँ पे हम हैव का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे ही सी इट रहेगा तो हैज का प्रयोग। जैसे उसके पास एक गुड़िया है, उसके पास एक गुड़िया है, तो सी हैज ए डॉल, सी हैज ए डॉल। अगर वो कहती है कि उसके पास एक गुड़िया नहीं है, तो सी हैज नॉट ए डॉल। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको जो है मेरे साथ में बैठ के प्रैक्टिस करिए, और इसको जैसे मैं लिख रहा हूँ उसे समझिए, और आप इसको आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको ये जो ट्रांजिशन है बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें अभी हमने देखा है स्प्लिट टेंस है, तो अगर आई वी यू दे प्रयोग साथ में है तो हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ लिखा आई हैव ईटन फूड, ईट से मेरा थर्ड फॉर्म हो गया ईटन, ईटन हो गया। अब इसी में देखिए हम इसी का चारों फॉर्म करेंगे जो है, तो हम पहला इसको बनाते हैं इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक में बनाएंगे। तो मेरा बनेगा क्या मैं खाना खा चुका हूँ, क्या बनेगा मेरा, क्या आगे हमने जोड़ दिया, तो मेरा बनेगा क्या मैं खाना खा चुका हूँ। ध्यान से देखिए, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, उसी हम हैव को हम पहले लिख देंगे और मेरा वाक्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसी हैव को हम पहले लिख देंगे, तो मेरा हो जाएगा हैव आई ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। हैव आई ईटन फूड। फिर से एक बार देख लीजिए, अब इसी में हम आपको चारों करवा देंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन करवाने हैं, सबका लिखेंगे तो आपको समझ में तो उतना टाइम नहीं मिलेगा जो है। इसी बात समझ लीजिए, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। अब देखिए इसी में हम आपको इसका वो करवा रहे हैं निगेटिव, तो क्या बनेगा मैं खाना खा चुका हूँ का मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो आई हैव नॉट ईटन फूड, उसी हैव के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। आई हैव नॉट ईटन फूड मतलब मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। और जब हम उसका वो करेंगे मतलब इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव दोनों बनाएंगे, तो मेरा बनेगा क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, नहीं खा चुका हूँ। तो अब देखिए तो आ जाएगा कि हमने बनाया भी हैव आई नॉट ईटन फूड, उसी आई के बाद हम नॉट कर लिख देंगे, तो मेरा ये बन जाएगा हैव आई नॉट ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। देखिए ये मैंने इस चार से लिया था, मतलब ये हैव कहाँ लगता है, आई के साथ हैव रहेगा, वी के साथ हैव रहेगा, यू के साथ हैव रहेगा, दे के साथ हैव रहेगा, और प्लूरल के साथ में हैव रहेगा। प्लूरल में जहाँ पे एक से ज्यादा लोग रहेंगे वहाँ पे हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं ही सी और सिंगल के साथ में। ही के साथ में अगर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ में हैज का प्रयोग, और इट के साथ में हैज का प्रयोग, और सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग। आप लोग सिंगुलर प्रयोग आपको अच्छे से आता ही है। अब देखिए एक बात हम यहाँ से लेते हैं, इसे भी हमने एक बात यहाँ से लिया था, एक बात हम इस चार से ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है। जाहिर बात है लड़की है ना, क्योंकि चुकी आया तो लड़की है। वह खाना खा चुकी है, तो सी हैज, सी किसका हो गई, सी हैज ईटन फूड, सी हैज ईटन फूड। अब इसी को देखिए उसमें चेंज कर दिए नेगेटिव में, तो बनेगा वह खाना नहीं खा चुकी है, तो क्या तो इंग्लिश आ जाएगी सी हैज नॉट ईटन फूड। अब इसी को हम अगर इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो मेरा बनेगा क्या वह खाना खा चुकी है, तो उसी क्या को हम क्या के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम हैज को पहले यहाँ लिख देंगे, हैज सी ईटन फूड, हैज सी ईटन फूड, हैज सी ईटन फूड। देखिए एक इसमें कभी क्या होता है कि जो मेरे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई
आदि जो प्रोनाउन होते हैं, जब वो कभी कभी जब बीच में आ जाता है कभी, तो हम पहले उसकी इंग्लिश लिख देते हैं, उसी की इंग्लिश, और बाकी सब ऐसे ऐसे करते हैं जो है। जैसे अभी देखिए इसी में हम बता दें, मैं खाना खा चुका हूँ। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं खाना क्यों खा चुका हूँ, मैं खाना क्यों खा चुका हूँ, तो क्यों इंग्लिश क्या क्या होती है, वाई। क्या होती है क्यों की इंग्लिश, वाई। तो हम वही वाई यहाँ पे लिख देंगे, तो हो जाएगा वाई आई हैव ईटेन फूड। ठीक है। अगर कब का प्रयोग होता है, कब का प्रयोग होता है, कब मैं खाना खा चुका हूँ, तो हम यहाँ पे व्हेन लगा देंगे, व्हेन आई हैव ईटेन फूड। मतलब जो भी चार क्रियाएं होती है, इंट्रोगेटिव जो होती है, इंट्रोगेटिव चारों, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, उसको हम ये इसके जो मेरे सब्जेक्ट है उसके पहले लिख देंगे, और बाकी सब वही रूल को अपनाएंगे। तो ये मेरा जो है ये व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ का प्रयोग हो जाएगा। जब भी कभी ये ट्रांसलेशन में व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ आता है, तो हम पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं, इसकी व्हाट की, व्हेन की, हाउ की और वाई की। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। ये मेरा था प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हमने हैज और हैड का प्रयोग कराया, उसके चारों फॉर्म बताए, नेगेटिव कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव को कैसे करते हैं, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे करते हैं जब। फिर इसमें आप देखिए हम एक उसका प्रयोग करवा दे रहे हैं जो है वो इंट्रोगेटिव, व्हाट का, वेयर का, व्हेन का, वाई का। चलिए हम व्हाट से करवा दे रहे हैं। पहले एक वाक्य लिखा था, एक वाक्य हमने लिया, तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो। अब देखिए इसका क्या बनेगा, तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो होगा। अगर मान लो कोई शब्द यहाँ पे जो है बीच में आता है, बीच में कब आए या क्या आए या क्यों आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्यों लिख रहे हैं, तुम खाना क्यों खा चुके हो, क्यों खा चुके हो, क्यों की इंग्लिश आई ना। अब हम इस क्यों की इंग्लिश को हम पहले यहाँ लिख देंगे वाई, यही बता रहे वाई। अब बाकी सब उसी साथ में करेंगे, वाई। अब देखिए तुम खाना खा चुके हो तो क्या होगा, यू हैव ईटेन फूड, यू हैव ईटेन फूड। और जब हम क्यों लिख देंगे उसी के को हम पहले देंगे, तो वाई यू हैव ईटेन फूड, वाई यू हैव ईटेन फूड। तो इस तरह से जो है ये जो बीच में जो ये प्रोनाउन आते हैं उनकी इंग्लिश पहले लिखते हैं और उसके बाद में बाकी सब ऐसे कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे मेरा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी पहचान क्या होती है, इसमें समय दिया रहता है और रहा और रही का प्रयोग होता है। समय दिया था, जैसे कि हम यहाँ कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें हम करते क्या है कि हम यहाँ पे हैव के साथ बीन को जोड़ देते हैं, तो हो जाता है हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी को जोड़ देते हैं। जैसे भी हमने कंटीन्यूअस में आईएनजी को जोड़ते हैं कंटीन्यूअस में, उसी तरह से हम इसमें जो है आईएनजी को जोड़ते हुए बनाएंगे। जैसे अभी हमने बनाया, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। चलिए बनाते हैं, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, देखिए यहाँ पे तुम 2 घंटे से खेल, यहाँ देखिए समय आ गया 2 घंटे, और यहाँ पे क्या है बाद में रहे है और रहा और रहे आज सब आए जो है। तो यू हैव बीन, यहाँ पे हमने बनाया यू हैव के साथ बीन को जोड़ देंगे और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे जो है। तो यू हैव
been, you have been reading, you have been playing, you have been playing for 2 hours. HOURS. You have been playing for 2 hours. You have been, इसी को अगर हमें वो बनाना हो इंट्रोगेटिव तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान देखिए। तो ये आगे हम क्या जोड़ देंगे, तो मेरा हो जाएगा क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। देखिए यहाँ पे ये जो मेरा है उसी को हम पहले लिख देंगे और बाकी सब इसे उतार देंगे जो है। तो मैंने हैव को पहले लिख दिया, have you been playing, have you been playing for 2 hours, for 2 hours, have you been playing for 2 hours। तो ये मेरा बन गया इंट्रोगेटिव, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। अब देखिए इसी को अगर हमें वो बनाना हो, निगेटिव बनाना हो, तो एकदम सिंपल है। क्या करेंगे हम वहां पे, तो हम यू हैव और बीन के पहले जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो जाएगा यू हैव नॉट बीन और बाकी सब इसे उतार देंगे, तो हो जाएगा यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चल रहा है जिसकी पहचान होती है कि हमें समय का प्रयोग होता है, समय बताए रहते हैं। जैसे यहाँ इसलिए बता रहा है कि तुम 2 घंटे से खेल रहे हो और वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं जो है। तो तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, मतलब यहाँ पे देखिए समय आया 2 घंटे के समय आया 2 घंटे से, ठीक है। और यहाँ पे ये कंटीन्यूअस हो रहा है, रहा है, रहे हैं, तो इससे ये लगता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब देखिए हमने यहाँ वाक्य बनाया है, तुम you have been playing for 2 hours। अब अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे, have you been playing for 2 hours। तो ये मेरा बना इंट्रोगेटिव बना। अब इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे कि तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, तो you have not been playing for 2 hours। अब अगर हमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में बनाने, तब देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो मेरा बनेगा, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, क्या तुम हिंदी में आइए, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो। यहाँ मेरा नहीं का प्रयोग आ गया एकदम लास्ट में, ये लाइन बन रही है, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, देखिए हमने यहाँ बनाया हैव यू, यहीं पे हम नॉट लगा देंगे बस, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब कभी यहाँ पे फॉर का प्रयोग होता है, तो फॉर का जो प्रयोग होता है वो होता है अनिश्चित के लिए। जैसे कि मतलब यहाँ पे देखिए मेरा जो 2 घंटा है ये निश्चित नहीं है, ये जो है निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि 2 बजे से, निश्चित करते हैं 2 बजे से, तो वही यही बात मेरा जहाँ हमने फॉर लगाया है वहां हम लगाएंगे सिंस। तो मेरा हो जाएगा यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से खेल रहे हो। यही आपको अंतर समझना है कि 2 बजे से और 2 घंटे से, तो 2 बजे से जो मेरा है वो एकदम निश्चित है और 2 घंटे से जो मेरा है वो अनिश्चित है। तो मतलब निश्चित के लिए हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए उसी तरह हमने इसमें एक बात आपको लेके बता रहे जो है उसी तरह से प्रयोग करेंगे। देखिए हम एक बात यहाँ से लेके चल रहे हैं, वह 2 बजे से पढ़ रही है, वह 2 बजे से पढ़ रही है, वह 2 बजे से पढ़ रही है, वह 2 बजे से 2 बजे से पढ़ रही है, वह 2 बजे से पढ़ रही है। देखिए वह की इंग्लिश होगी, ये लड़की है, तो नहीं आया तो सी आ गया। सी हैज बीन रीडिंग
READING रीडिंग, सी हैड बीन रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे 2 बजे से आया तो हमने क्या लिखा है, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। आज हमने आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों फॉर्म करने बताए हैं। और चारों फॉर्म में मतलब हमने आपको नेगेटिव का करना और इंटीग्रेटिव करना और अफर्मेटिव करना और इंटीग्रेटिव और अफर्मेटिव दोनों करना बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वो पास्ट का चारों करवाएंगे जो है, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक। और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये वीडियो कितना आपको समझ में आया कितना नहीं आया। तो आप इस वीडियो को जो है बार बार देखिए, लाइकिंग करिए और कमेंट बॉक्स पे लिखिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कमी हो वो आपको जो है वो आपको सुधार के आपको फिर से जो है नए तरह से बताएं। धन्यवाद।